आज हम समझेंगे उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है और बहुत सीधे सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। यानी 3 प्रकार के शब्द माने जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला देखते हैं इसमें रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो वर्णों के योग से बने हो तथा किसी प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हो, परंतु स्वतंत्र अवस्था में उनके वर्णों या खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। यानी इसका अर्थ हो गया कि अगर इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, ये मान के चले। और ये रूढ़ भी है। रूढ़ का अर्थ हो गया है जो परंपरा से चले आ रहे हैं। ये इनका या इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये हमें पता नहीं है, यानी संरचना के आधार पर देख रहे हैं हम। जैसे इसमें पहला शब्द है, इसमें ये राम शब्द है। अब ये राम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये हमें पता नहीं है। दिन है, घर है, नाम है, हाथ है, पैर है, कुत्ता है, कमल है, कमल तो इसमें चला जाएगा, प्रसाद है, फूल है, सोना, छोटा घोड़ा, कुछ भी हो सकता है। जैसे रोटी हो सकती है, पानी शब्द हो सकता है। ये जितने भी शब्द है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये किसी को नहीं पता। ये रूढ़ हो गए हैं। यानी हमको वो देखते ही हमें पता लग जाता है कि इसको रोटी कहते हैं, इसको पानी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये पता नहीं है, इसलिए इनको एक रूढ़ी या कह सकते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कई सार्थक यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे राजपुरुष, राज यानी राजा, या राजा का पुरुष, अलग अलग है दोनों, दोनों के शब्दों के अर्थ भी अलग अलग है। राज यानी राजा और पुरुष यानी मनुष्य यानी राजा का आदमी हो सकता है। हिमालय है, हिम प्लस आले यानी हिम यानी बर्फ, आले यानी जहाँ पर बर्फ जमी होती है यानी हिमालय है। देवदूत है, देव अलग है और दूत अलग है, यानी देव यानी देवता हो सकता है, और दूत यानी इनका जो चार होता है उनको कहते हैं दूत। पाठशाला है, पाठशाला, पाठ और शाला अलग अलग है। विद्यालय, विद्या प्लस आले अलग अलग है, यानी विद्या के लिए आले यानी घर कह सकते हैं। सोच के लिए गले शौचालय कहलाता है। कमल, राज कमल है, राजा का कमल हो सकता है। ईश्वर, ईश्वर हो सकता है विज्ञान का वी प्लस ज्ञान। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द है तीसरा। यानी योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो यौगिक तो होते ही हैं परंतु कि किसी सामान्य अर्थ को प्रकट कर किसी विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। इसके बाद में यानी कोई अन्य अर्थ उत्पन्न हो जाए इनका, जैसे पंकज यानी पंख यानी कीचड़, जय यानी जन्म लेने वाला यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। दशानन, दस आनंद यानी जिसके 10 सिर है, यानी रावण है। यानी जैसे कि हम बहुब्रीहि समास में करते हैं, यानी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं। यानी कोई अन्य ही अर्थ निकलता है वहाँ योग रूढ़ होती है। योग तो योग से तो बने हुए हैं लेकिन ये रूढ़ी हो गई है। यानी पंकज यानी कमल को कहा गया, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाले का। इसी प्रकार जो दशानन दिया हुआ है, 10 मुख वाला यानी रावण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे जलद है, जल, जल में जल, जल को ध यानी धारण करने वाला यानी बादल कहेंगे। चक्र पाणी, जिसके हाथों में पाणी यानी हाथ होते हैं, चक्र जिसके हाथों में चक्र है, वो किसके लिए रूढ़ हो गया, विष्णु के लिए रूढ़ हो गया। लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, लंबोदर कहते हैं। पीताम्बर, पीले वस्त्र जिसने धारण कर रखे हैं, ये किसके लिए रूढ़ हो गया है, उसका आ जाएगा इसमें। नीलकंठ यानी जिसका नीला कंठ है, नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला है, ये एक विशेष यानी शिव के लिए योग या रूढ़ हो गया है। यानी योग से बने हुए शब्द अगर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए माने जाएं यानी उनके लिए रूढ़ हो गए हैं, उनको योग रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। आगे हम बाद में देखते हैं इससे आगे वाले विचारों के बारे में।